सूबाई मुलाजमीन को वफाकी मुलाजमीन की तर्ज पर 23% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की यकीन दहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुल्क भर के मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हैं। नाज़रीन गिरामी, सूबाई मुलाजमीन को वफाकी तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की यकीन दहानी आज की बड़ी खबर। तो नाज़रीन गिरामी, वफाकी बजट भी मंजूर हो चुका है और इस टाइम पे जो तमाम सूबों के बजट है वो भी मंजूर हो चुके हैं। तो क्या इस यकीन दहानी पर अब भी अमल किया जा सकता है? चूँकि बेशतर सूबों ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से अपनी बजट स्पीच में कोई बातचीत नहीं की और बिलाखिर जो बजट है वो मंजूर हो चुके हैं। तो क्या बजट मंजूर होने के बाद अब भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है? और कौन से सूबों ने डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से क्या ऐलान किया है और अब क्या तरमीम की जा रही हैं? तमाम सूबों की डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। इसके अलावा कंट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन यानी कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से इस टाइम पे एक नोटिफिकेशन शेयर किया जा रहा है। तो उस नोटिफिकेशन की क्या हकीकत है, उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा इस टाइम पे बजट के बाद मुलाजमीन का जो सबसे बड़ा सवाल है कि बजट में ऐलान करदा तनख्वाह और पेंशन में जो इजाफा है वो कब मिलेगा। यानी कि बजट 2025-26 में जो तनख्वाह और पेंशन में इजाफा अनाउंस किया गया है, उस इजाफे के हवाले से जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे इस हवाले से तनख्वाह में इजाफे के हवाले से एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है जो कि टोटली फेक है। तो नाज़रीन गिरामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि डिस्पैरिटी अलाउंस 30%। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकराती कमेटी ने वफाक की तर्ज पर DRA में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। हकीका ने हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दे दी। तो नाज़रीन गिरामी, डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफे के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सुबह खैबर पख्तूनख्वा से आई है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि खबर आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देने की यकीन दहानी। सरकारी मुलाजमीन ने यकीन दहानी पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में एहतजाज ख़त्म कर दिया। तो जैसे कि आपको पता है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में जो पेशावर में एहतजाज किया गया है उसमें रहमान अली बाजवा सब खुद गए हुए थे और वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है। डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कहा गया है कि अगर जो वफाकी हुकूमत है वो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो भी अपने सूबे के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो लाजमी देगी। यानी कि सेम टू सेम वफाक की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को भी डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। और इस यकीन दहानी के साथ KPK के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने अपना धरना जो है वो मुअख्खर कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे सूबों की या फिर वफाक की, तो कौन से सूबे ने डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से क्या ऐलान किया है, पहले ये देख लें, फिर इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से बजट में या फिर बजट स्पीच में कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया गया। 10%, 15, 20, 25, 30 किसी किस्म का कोई डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से ऐलान सूबा पंजाब के बजट में नहीं किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध के बजट में भी डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। यानी कि पंजाब और सिंध के बजट में डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से कोई डिस्पैरिटी अलाउंस का इस बजट स्पीच में जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा सबसे पहले जो वफाकी बजट पेश किया गया है, तो वफाकी बजट में वफाकी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से ऐलान किया गया है। तो इस टाइम पे किसी भी सूबाई हुकूमत ने वफाकी तर्ज पर अपने सूबे के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने के हवाले से किसी सूबाई हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। तो इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सूबे के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है इससे पहले 15% था, तो 15% में 5% इजाफा करके 20% किया था। तो फिर जब मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो उस 20% को बढ़ाकर 30% किया गया था। तो अब दोबारा जो पेशावर के मुलाजमीन है, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन है, वो सरापा एहतजाज हैं। तो आपको बताते चलें कि ये जो 15 से बढ़ाकर 30% करने की तजवीज़ पेश की गई है KPK के बजट में, तो ये डिस्पैरिटी अलाउंस 30% नहीं है बल्कि 15% है। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन को पहले दिया जा रहा है, तो उसी 15% में 15 का इजाफा करके मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान किया गया है। लेकिन मुलाजमीन का कहना है कि जिस तरह से साल 2025 के बजट में वफाक ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया है, तो सेम टू सेम खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो भी अपने सूबे के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो लाजमी दे। चूँकि वफाक में साल 2025 में 30% इजाफा किया गया है। इससे पहले आपको बताते चलें कि वफाकी मुलाजमीन को इससे पहले
40% डिस्पैरिटी अलाउंस पहले मिल रहा है, तो अब उस 40% में 30% का मजीद इजाफा करके वफाकी मुलाजमीन को कुल मिला के जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो 70% मिलेगा। तो इसके बरक्स केपीके की गवर्नमेंट ने पहले 15 से 20% किया है डिस्पैरिटी अलाउंस। फिर जब मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो उस एहतजाज को देखते हुए 20 से 30% किया गया है। लेकिन अब मुलाजमीन दोबारा से सरापा एहतजाज हैं, दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं। और मुलाजमीन का कहना है कि चूँकि जो वफाकी हुकूमत है उसने 30% इजाफा किया है, तो फिर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा जो है वो लाजमी करें। तो मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने यकीन दहानी करवाई है कि इंशाअल्लाह ताला आपको 30% वफाकी तर्ज पर डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो लाजमी देंगे। तो इस टाइम पे चूँकि जो तमाम बजट हैं वो मंजूर हो चुके हैं, सूबाई बजट भी मंजूर हो चुके हैं और वफाकी बजट भी अप्रूव हो चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आना बाकी है। और नोटिफिकेशन आने से पहले पहले ये बिल्कुल अमेंडमेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए सूबा बलोचिस्तान की बजट स्पीच की, तो इसमें कहा गया है कि सूबा बलोचिस्तान के अहल सूबाई मुलाजमीन को ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को 20% करने की तजवीज़ है। ये भी 20% इजाफा नहीं है। तो इस हवाले से तमाम जो सूबाई मुलाजमीन हैं, चाहे वो पंजाब के मुलाजमीन हो, खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हो और बलोचिस्तान के मुलाजमीन हो, तमाम सूबाई मुलाजमीन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं। और रिसेंटली बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन है वो बजट स्पीच के बाद कई दफ़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो इन तमाम मुलाजमीन का जो सबसे बड़ा मुश्तरका मुतालबा है कि जिस तरह से डिस्पैरिटी अलाउंस वफाक ने 30% दिया है, तो ये सूबाई हुकूमतें भी अपने सूबे के मुलाजमीन को 30% तक डिस्पैरिटी अलाउंस दें। तो इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हैं उन्होंने अपना जो एहतजाज किया है उस हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उन्होंने मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात करे हैं, मीटअप किया है और मुलाजमीन को यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाअल्लाह ताला केपीके के मुलाजमीन को वफाकी तर्ज पर जैसे ही वफाकी हुकूमत जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करती है, तो कहा गया है कि अगर वफाकी हुकूमत 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देगी तो फिर इंशाअल्लाह ताला केपीके के जो मुलाजमीन हैं वो उम्मीद रहें, वो यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला फिर हम भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए सूबा बलोचिस्तान की, तो सूबा बलोचिस्तान के मुलाजमीन को एहतजाज करना महंगा पड़ा है, क्योंकि इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि सूबा बलोचिस्तान में मुलाजमीन के एहतजाज पर लाठी चार्ज किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसके अलावा अगर बात की जाए सूबा पंजाब के मुलाजमीन की, तो सूबा पंजाब के मुलाजमीन ने जो एहतजाज किया है उस हवाले से पंजाब के मुलाजमीन के एहतजाज के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, ना सिर्फ मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान नहीं बल्कि मुलाजमीन के अपने लीडरान के दरमियान, जहाँ पर खालिद जावेद संखेड़ा साहब और रहमान अली बाजवा साहब के दरमियान बहुत बड़ी जो डिस्पैरिटी है वो क्रिएट हो चुकी है। जहाँ पर बाजवा साहब का कहना है कि 25 जून को पंजाब में हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन जो इकट्ठे थे और मुलाजमीन जो है अपना एक मुतालबा भी हुकूमत के सामने सही तरीके से ना ही प्रेजेंट कर पाए हैं और ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा मुलाजमीन से मिलने गया है, मुलाजमीन के एहतजाज में गया है, मुलाजमीन का हाल अहवाल पूछने तक कोई एक नुमाइंदा नहीं गया। तो इस हवाले से बाजवा साहब का कहना है कि मुलाजमीन ने बहुत बड़ी गलती की है अपना धरना मुअख्खर करके 25 जून का। और इस हवाले से बाजवा साहब का कहना है कि अभी भी पंजाब के जो मुलाजमीन है वो पूरी उम्मीद रहें। पंजाब के मुलाजमीन को अपने हकूक़ हासिल करने के लिए, डिस्पैरिटी अलाउंस 30% हासिल करने के लिए, रूल 17A के हसूल के लिए, पेंशन इस्लाहात के काले कवानीन को ख़त्म करवाने के हवाले से या फिर लीव इनकैशमेंट का पुराना नोटिफिकेशन बहाल करवाने के हवाले से बाजवा साहब का कहना है कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो अपनी भरपूर तैयारी मुकम्मल रखें। इंशाअल्लाह ताला पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो अपनी तमाम तर डिमांड्स, अपने तमाम तर मुतालबात जो हैं वो हुकूमत से आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल करवाएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।